दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध चल रहा है, जहां एक तरफ इजराइल का कहना यह है कि वो ईरान पर इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि उसके पास परमाणु हथियारों का जखीरा वो तैयार कर रहा है और उसने खुली धमकी दी है कि मैं जो ये परमाणु बम निर्माण कर रहा हूं ये ईरान के और अमेरिका के लिए है। ऐसे में इजराइल जो हमले कर रहा है उसके साथ अमेरिका भी खड़ा दिखाई दे रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कहा है कि हम किसी भी हद तक जाएंगे लेकिन परमाणु बम का विस्तार ईरान को नहीं करने देंगे। खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका की जो सेना है वो पाकिस्तान के रास्ते ईरान में दाखिल होने वाली है। लेकिन इस पर सोनिया गांधी का द हिंदू एक अखबार है, उसमें लंबा चौड़ा एक लेख आया और इस लेख में सोनिया गांधी ईरान को दोस्त बताकर उसके पक्ष में खड़ी होती नजर आई। गाजा पर भी इजराइल को घेरते हुए सोनिया गांधी ने यह तक कह दिया कि गाजा में जो इजराइल ने हमले किए हैं ये क्रूर हमले हैं। यानी सोनिया गांधी भारत के मित्र इजराइल को क्रूर बता रही है, उसके हमलों को गलत बता रही है। दूसरी तरफ हमास को पालने वाले गाजा के पक्ष में सोनिया गांधी खुलकर खड़ी हो गई है। और जैसा हमने पिछले दिनों देखा कि प्रियंका गांधी वाड्रा संसद में थैला लेकर जाती है फिलिस्तीन के झंडे का, दूसरी तरफ अभी कुछ ही दिनों पहले वो भारत सरकार यानी मोदी को यह कहती है कि यूएन में जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट करिए जो इजराइल ने गाजा पे हमले किए हैं। अब सवाल यह है कि अचानक से कांग्रेस को यह कुछ हुआ है या पहले से सोची समझी रणनीति है। तो आपको बता दूं कि कांग्रेस का इतिहास जब आप खंगालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस का एक सूत्री कार्यक्रम है मुस्लिम तुष्टीकरण। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करती है और इसी तुष्टीकरण के इस कांग्रेस ने देश का बंटवारा 1947 में करवाया। उसके बाद वक्फ बोर्ड बना करके अरबों खरबों की जमीन इनको सौंप दी। उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाकर इनको यहां देश में मनमानी करने की आजादी दे दी। और उसके बाद भी कांग्रेस का मन नहीं भरा तो वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टियां सरकार की दिल्ली में भी, दिल्ली जैसी जगह में भी इनको अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी दे दी, लूट की छूट दी गई। तो फिर सोनिया गांधी अचानक से ईरान के पक्ष में क्यों उतर आई है, इसके पीछे का आप सच समझिए, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। असल में आपको बता दूं द हिंदू जो अखबार है उसमें सोनिया गांधी एक आर्टिकल डालती है। आजकल आर्टिकल बड़ा चल रहा है। राहुल गांधी का पिछले दिनों आपने देखा एक आर्टिकल आया। अब ये लिखना उखना जानते हैं कि सच में ये तो ये जाने भगवान जाने, लेकिन आया। इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने एक्स पर उसको साझा किया है। उसमें उन्होंने लिखा लेख के बारे में, ईरान भारत का पुराना मित्र रहा है और हमारे साथ गहरे सभ्यतागत संबंधों से बंधा हुआ है। इसका जम्मू कश्मीर सहित महत्वपूर्ण मोड़ों पर दृढ़ समर्थन का इतिहास रहा है। 1994 में ईरान ने कश्मीर मुद्दे पर मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग में भारत की आलोचना करने वाले प्रस्ताव को रोकने में मदद की थी। वास्तव में इस्लामी गणराज्य ईरान अपने पूर्ववर्ती शाही राज्य ईरान की तुलना में भारत के साथ बहुत अधिक सहयोगी रहा है और जो 1965 और 71 के युद्ध में पाकिस्तान की ओर झुका था। इस बीच भारत और इजराइल ने हाल ही में दशकों में जो रणनीतिक संबंधों के विकास के लिए किया कि ईरान के खिलाफ इजराइल का जो हालिया कार्रवाई हुई है वो कहते हैं ये जो है दंड से मुक्ति के माहौल में हुई है, जिससे शक्तिशाली पश्चिमी देशों से लगभग बिना शर्त समर्थन प्राप्त है। वो कहते हैं कि जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 7 अक्टूबर 1923 को हमास द्वारा किए गए हमले को पूरी तरह से अस्वीकार करती है। अब सोचिए, इनको अब हमास याद आ रही है। असली बात यह है कि ये फिलिस्तीन के लिए रो रहे हैं। सोनिया गांधी अपने लेख में लिखती है कि 55,000 फिलिस्तीनियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, लेकिन सोनिया गांधी ने आज तक किसी भी लेख में, एक्स पर पोस्ट में, प्रियंका गांधी वाड्रा ने, राहुल गांधी ने, इन्होंने किसी भी इजराइल का जो नरसंहार इजराइल के अंदर हुआ उसके बारे में एक भी पोस्ट नहीं लिखी। लेकिन जैसे ही इजराइल ने बदले की कार्रवाई करना शुरू किया और अब जो ईरान का गाजा बना दिया, ऐसे में ये कांग्रेसी रोने लगे हैं। सोनिया गांधी पोस्ट लिख रही है, राहुल गांधी पोस्ट लिख रहा है, ये थैला लेकर घूम रही है प्रियंका गांधी वाड्रा। आखिरकार इनको हुआ क्या है? असली मुद्दा है वोट और वोट बैंक की पॉलिटिक्स। ये कांग्रेस वो करते हैं जिससे इनको लगता है कि हमें जिसका वोट चाहिए उसकी चापलूसी करेंगे। और मुस्लिम तुष्टीकरण में तो इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़े ही हैं।
तो आपको बता दूं उसका एक कारण है। ईरान एक ऐसा देश है दुनिया में जहां लगभग 95% शिया मुस्लिम रहते हैं। भारत के अंदर कुल आबादी का यह 20% है। 2011 की गणना के अनुसार भारत के अंदर शिया मुसलमान 34 मिलियन है और इस 34 मिलियन भारतीय मुसलमान जो कि शिया हैं, इसी पर कांग्रेस की नजर गई है। इनको लगा है कि पसमंदा मुसलमान बीजेपी की तरफ जा रहा है, मुसलमान कुछ छिटक कर समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, कुछ मुसलमान टीएमसी की तरफ जा रहा है। तो इनके पास क्या बचा? उत्तर है झुंझुना। तो सोनिया गांधी को लग रहा है कि भाई हमारे पास झुंझुना रहेगा तो झुंझुना बजाएंगे कैसे? राहुल गांधी की शादी हुई नहीं है, घर में बच्चा छोटा है नहीं, बच्चा छोटा आने की उम्मीद नहीं है, तो झुंझुना क्या बजाएंगे? और इसलिए क्या करो भाई, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करो और देश में जो 20% शिया मुसलमान हैं, इनको ये दिखाओ कि हम तो सियाओं के साथ खड़े हैं। तो सिया सुन्नी के युद्ध में अगर मैं सीधा कहूं तो सोनिया गांधी सिया के साथ खड़ा होना का दिखा रही है और इसीलिए ये ईरान के पक्ष में उतरकर ये बयानबाजी और ये पोस्ट के जरिए दिखाना चाहती हैं कि हमको आपकी चिंता है। हालांकि आपको यह भी बता दूं, जो सोनिया गांधी ने अपने लेख में लिखा कि ईरान भारत के साथ है, ईरान का तो पुराना रिश्ता रहा है, हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए, और फिलिस्तीन को भी वो ये कह रही है कि यूएन में हमें वोट करना चाहिए। क्यों भाई? हमारा दोस्त तो इजराइल है। और निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने तो पिछले दिनों बाकायदा प्रियंका गांधी वाड्रा का जब यूएन के वोटिंग पे मामला आया था तो उन्होंने पूरा विस्तार से बताया कि भाई नेहरू के जमाने से लेकर इंदिरा गांधी के जमाने से लेकर अभी तक इजराइल और भारत की दोस्ती रही है। गुप्तचर सूचनाओं के आदान प्रदान से लेकर अस्त्र शस्त्र एक दूसरे को हम देते आए हैं। ईरान से हम क्या लेते हैं? तेल। और क्या लेते हैं भाई? ड्राई फ्रूट। तो ये तो हम कई देशों से लेते हैं, लेकिन क्या आतंक के विरुद्ध जो हमें सूचना चाहिए वो मिलती है? उत्तर है ना। क्या हमें पाकिस्तान के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के लिए ईरान से मदद मिलती है? उत्तर है ना। क्या हम चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई करें, इस पर हमें ईरान से कोई मदद मिलती है? उत्तर है ना। फिर जब मदद नहीं मिलती और उनके नेता इस तरह के बयान देते हैं, जैसा जो है वो कट्टरपंथी लोग होते हैं, अब वो लेख लिख रही हैं, मैं आपको बताता हूं। यहां जो ईरान है, ईरान के बारे में कहा गया कि देखिए जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि साहब जो है ये हमारे पुराने दोस्त रहे हैं। उन्होंने कहा देखो इस मामले में जो ईरान का सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खेमेनेई, ये जो थे, इन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली थी और इन्होंने क्या कहा? इस्लाम के दुश्मनों ने हमेशा एक इस्लामी दुनिया के रूप में हमारी साझा पहचान के संबंध में हमें उदासीन बनाने की कोशिश की है। अगर हम म्यांमार, गाजा या भारत में एक मुसलमान को हो जाने वाली पीड़ा से अनजान है तो हमें खुद को मुसलमान नहीं कहना चाहिए। अब ये कौन कह रहे हैं? खेमेनेई। ये कौन है? सर्वोच्च नेता ईरान के। तो क्या ये दोस्त की भाषा है? आप सोचिए कि भारत में मुसलमान डरे हुए हैं, भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, ये तो कांग्रेस का नैरेटिव है। और इस नैरेटिव में अमेरिका में बैठा जॉर्ज सोरोस और इसके पीछे चीन है। तो ईरान ने तो वो बोला जो चीन चाहता है, ईरान ने तो वो बोला जो जॉर्ज सोरोस चाहता है, ईरान ने वो बोला जिस बयान से भारत के अंदर अराजकता फैल सकती है, ईरान ने वो बयान दिया, ईरान के नेता ने, जिससे भारत की छवि इस्लामिक देशों में नहीं पूरी दुनिया में खराब हो रही है। कि साहब ईरान के नेताजी कह रहे हैं भाई देखो मुसलमान खतरे में है, भारत में चलाया था ना अभियान। तो सोनिया गांधी कहती है कि हमारे पुराने मित्र हैं और मैं कहता हूं कि ये केवल और केवल अपने बिजनेस के लिए भारत के साथ हैं। तेल बिक रहा है, तेल भारत खरीद रहा है, लेकिन अब भारत के पास अपना तेल भंडार मिला है। भारत रूस से तेल खरीद रहा है, भारत अमेरिका से खरीद लेगा और दुनिया में ऐसे कई अरब कंट्री हैं जहां से भारत तेल लेता है और भारत तो अब इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ चल रहा है। यह बात अलग है कि भारत न्यूट्रल रूप में खड़ा है, चाहे रूस का और यूक्रेन का युद्ध रहा हो, चाहे अब इजराइल और ईरान का युद्ध रहा हो, भारत न्यूट्रल है। और यह इसकी पॉलिसी है कि हमारे जब दोनों दोस्त हों तो हम किसकी तरफ जाएंगे। सोनिया गांधी चाहती है कि हम तो एक तरफ निर्णय लें, ये तो होगा नहीं। सोनिया गांधी लेख लिख रही हैं अपना वोट बैंक बनाने के लिए, क्योंकि उनको
शिया मुसलमानों को खुश करना है। लेकिन सोनिया गांधी जी, आप देश को गुमराह करने की कोशिश ना करें। ईरान को दोस्त बताकर, हमने कहा वो न्यूट्रल है, धारा 370 के मुद्दे पर ईरान ने दखल दिया था, आपको बता दूं, और उन्होंने जो है इस पर यह बात फैलाने की कोशिश की गई थी। अब आप समझ लीजिए कि जो आदमी इस तरह की बातें करते हो, जो देश हमारे विरोध में बोलता हो, अब उसमें अगर युद्ध हो रहा है तो यह भी सच्चाई है कि उसके पास परमाणु बम बनाने का, उसके पास परमाणु सामग्री है। और यह भी सच है कि उसने धमकी दी है इजराइल और अमेरिका को कि यह बम तुम्हारे लिए है। उसके नेता खुलेआम संसद में यह बयान कर रहे हैं कि परमाणु बम छोड़ देंगे। पिछले दिनों यह भी खबर आई कि अगर इजराइल ने परमाणु बम इस्तेमाल किया ईरान के विरुद्ध, तो पाकिस्तान उसके साथ मिलकर के इजराइल पर परमाणु बम छोड़ेगा। तब ये सब देश मिले हुए हैं, ऐसे में ये तो भारत के साथ भी हो सकता है, और इसलिए भारत बराबर दूरी दोनों से बनाए हुए है। लेकिन सोनिया गांधी को दर्द पैदा हो रहा है, क्योंकि जैसा हाल गाजा का हुआ वैसा अब ईरान का हो रहा है। और ईरान का हाल क्यों हो रहा है? सोनिया गांधी ने एक भी शब्द नहीं लिखा कि ईरान की तरफ से जो मिसाइलें गिराई गई हैं इजराइल में, वो हॉस्पिटल के ऊपर गिराई गई, आम नागरिकों के ऊपर गिराई गई। इजराइल ने तो ऐसा नहीं किया। इजराइल ने गाजा में ऐसा जरूर किया था, उन बिल्डिंगों में जहां आम नागरिकों की आड़ में हमास के आतंकवादी सेना पर हमला कर रहे थे। तब आप इजराइल को क्रूर बताकर यह चाहती हो कि भारत की दोस्ती इजराइल से खत्म कर दी जाए। मोदी तो ऐसा नहीं करेंगे, मैं भी ऐसा नहीं चाहूंगा। देश में कोई राष्ट्रवादी जिसको थोड़ी जियोपॉलिटिक्स की समझ है, वो कोई ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप जो चाहती हैं कि भारत इजराइल से दोस्ती तोड़कर ईरान के साथ और गाजा के साथ खड़े हो जाए। आपकी इस पर क्या राय है? क्या सोनिया गांधी की बात को मोदी जी को मानना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।